नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो फिजिकल होने वाला है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह भी क्लियर करेंगे कि लगभग कब तक आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं फिजिकल के, क्योंकि रिजल्ट आ ही चुका है और आप और हम भी क्वालिफाई हैं और आप भी क्वालिफाई हैं, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप जो हम लोगों का आप लोगों का रहने वाला है वह फिजिकल का रहने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट और बहुत सारे साथी हमारे परेशान हैं कब तक एडमिट कार्ड फिजिकल के जारी होंगे। अगर बात करें एडमिट कार्ड की तो मैंने कुछ यहाँ पर फैक्ट उठाए हैं। कांस्टेबल, जी हाँ, जो पुलिस कांस्टेबल की मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें फिजिकल कब कंडक्ट कराए गए थे, साथ ही साथ आपका फिजिकल कहाँ होगा, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि यदि आपने अभी तक अपना फिजिकल कंप्लीट नहीं किया है तो आप अपना फिजिकल जल्द से जल्द अभी से कंप्लीट करके रखें, क्योंकि फिजिकल के एडमिट कार्ड जल्दी ही आने वाले हैं और उसकी डेट भी लगभग हम फिक्स करेंगे कि कब तक आएंगे। फाइनली ऐसा हम नहीं कह सकते कि 100% ही आएंगे, लेकिन एक अंदाजा, जैसे कि आप है वैसे ही हमें, आपका और हमारा एक अंदाजा ही सटीक मतलब ऐसा लगाएंगे कि लगभग कब तक आपके एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं और आपके फिजिकल कब से स्टार्ट होंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम इस सेशन को और चर्चा करते हैं। सबसे पहले साथ ही साथ यह भी चर्चा करेंगे, कुछ हमारे जो कैंडिडेट मतलब हमसे जुड़े हुए हमारे साथी हैं वह ये बोल रहे थे कि मतलब जो दिल्ली पुलिस में जो एक्स सर्विसमैन है, जो एक्स मतलब की आर्मी मैन वगैरह जो आते हैं ना आर्मी में जॉब वॉब करके, तो उनकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, इन सभी बातों पर भी हम साथ में ही चर्चा कर लेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं, हमने यहाँ पर आपको बताया है कि फिजिकल डेट। तो फिजिकल डेट की अगर बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे जो अपनी इसके पहले जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का रिजल्ट जो आया था ना, जब मतलब फॉर्म भले फिर एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद जो रिजल्ट आया था ना, रिजल्ट की डेट है 15/3/2021। खुद समझिए कि 15/3/2021 को इसका रिजल्ट आया और साथ ही साथ इसकी जो पीएसटी पीईटी मतलब जो इसका फिजिकल की डेट आई वो आई थी लगभग क्या मतलब कि नोटिफिकेशन ऑफिशियली भी आप देख सकते हैं 20/6/2022 को आई थी। पूरे 3 माह 5 दिन लगभग का समय लगा था और इन्होंने जो है फिजिकल की डेट जारी की थी। फिजिकल की डेट जो आई थी उसमें हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये पहले की कंडीशन थी, लेकिन अभी तो आपको पता ही है कि एसएससी और साथ ही साथ जितने भी रिक्वायरमेंट भर्तियां हैं वो जल्दी हो रही हैं, बहुत जल्दी स्टेप चल रहे हैं उनके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस जो ड्राइवर है वो अपना फिजिकल कंडक्ट कराने में ज्यादा समय नहीं लेने वाला है। यहां पर आप देखेंगे कि अपना फिजिकल का रिजल्ट आया है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो रिजल्ट आया है 29/11/2022 को आया था। सॉरी 29/12 है, 11 यहां पर गलती से लिख गया, तो 29/12/2022 को रिजल्ट आया है ना। और रिजल्ट के बाद आप यहां से 3 माह 5 दिन जोड़ेंगे तो लगभग यहां से आप समझ सकते हैं ये मतलब दिसंबर पूरा निकल ही गया, जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च की ऐसी संभावना है। लेकिन यहां पर 3 महीने नहीं लेगा, एसएससी के थ्रू होता था, अभी फिजिकल दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराएगी। फिजिकल तो पहले ही दिल्ली पुलिस ही करवाती थी, लेकिन यहां पर पहले जो टाइम लगता था बहुत ज्यादा लगता था। फिलहाल में तो आपको पता ही है एसएससीजीडी का कैलेंडर में नहीं था, लेकिन एसएससीजीडी भर्ती आ गई। इसी प्रकार से सभी मतलब रिजल्ट का भी क्लियर नहीं है, 2-3 महीने बाद आना था, लेकिन पहले ही आ रहा है, हर काम पहले हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर होने वाला है, लगभग अभी अपना मतलब कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लगने वाले हैं 30 से 40 दिन। जी हाँ, 30 से 40 दिन के अंदर अपना रिजल्ट आने वाला है। आने वाला रिजल्ट मतलब कि फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं, जैसे कि रिजल्ट आ ही चुका है और अभी अपन को कितने लगभग देखो 10-15 दिन हो ही चुके हैं, 15-20 दिन होने वाले हैं रिजल्ट के, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन और लगेंगे। समझ रहे हैं ना, मतलब कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा है कि आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ठीक है, वही बात करते हैं फिजिकल कहाँ होंगे। तो फिजिकल कहाँ होंगे इस बारे में अगर चर्चा कर लें तो पहले की अगर बात करें मतलब अभी इसके पहले जो मतलब जब फिजिकल पहले होते थे, तो जब फिजिकल पहले होते थे दिल्ली पुलिस में तो उस टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि मैंने भी फिजिकल दिया था उस टाइम पे, तो हमारा फिजिकल मतलब दिल्ली में नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पर जो फिजिकल होते थे वह रिटन से पहले होते थे और फिजिकल हमारा हुआ था सीआरपीएफ कैंप अपना जो है ग्वालियर में, है ना। मतलब स्टेट वाइज बांट दिए थे, उस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अंदर में दे दिया था और दिल्ली पुलिस का फिजिकल वही कराएंगे सीआरपीएफ। लेकिन वहां पे क्या होता था, सेंटर रहता था सीआरपीएफ वालों का और वहां पे दिल्ली पुलिस के जो मतलब अधिकारी होते थे वह आगे फिजिकल कंडक्ट कराते थे। तो ऐसी यहाँ पर संभावना देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वो थी एक कांस्टेबल की भर्ती और यहाँ पर ड्राइवर की है, तो ड्राइवर में इतने ज्यादा कैंडिडेट भी नहीं
देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि फिजिकल वैसे ही एग्जाम में छांट दिए गए हैं बच्चे। तो यहाँ पर अपना जो फिजिकल होने की पूरी पूरी संभावना है वह अपनी जहां तक है 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% चांस है कि दिल्ली में ही आपके फिजिकल और हमारे फिजिकल कंडक्ट कराए जाएंगे। दिल्ली में ही फिजिकल कराई जाएगी। अभी क्या है, फिलहाल में थोड़ा शेड्यूल भी बिजी चल रहा है, इस कारण से अभी दिल्ली में लेकिन 100% निश्चित है कि फिजिकल अपने दिल्ली में ही होंगे। बात कर लेते हैं अपने एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन में मतलब बहुत कुछ लोगों का कमेंट्स आए थे साथियों के कि एक्स सर्विसमैन की जो है कट ऑफ कितनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो अभी आपने देखा है कि कट ऑफ एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ लगभग हर किसी भी कैटेगरी से हो सिर्फ 30 नंबर, मतलब कि अगर आपके 30 नंबर आए हैं तो उनको क्वालिफाई किया गया है ना। तो समझ सकते हैं इतनी कम कट ऑफ है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन है, वैसे भी एक्स सर्विसमैन इतने ज्यादा अवेलेबल होते नहीं है ना अपने। लेकिन फाइनल जब इनकी कट ऑफ बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी ही। अगर ज्यादा नंबर ना माने तो लगभग भी माने तो कम से कम 5 नंबर तो कट ऑफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जनरल में थोड़ा ज्यादा जाएगी क्योंकि उसमें कैंडिडेट ज्यादा हैं, अन्य रिजर्व कैटेगरी में इतनी ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। इतना अंदाजा तो बेसिकली आप भी लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है और कितनी नहीं। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि लगभग 5 नंबर के समथिंग 5-7 नंबर ही कट ऑफ बढ़ेगी। कहां पे, एक्स सर्विसमैन की बात कर रहे हैं। बाकी अगर अपनी जनरल लोगों की बात करें तो उसकी कट ऑफ मैंने पहले ही बना कर रखी है। फाइनली कट ऑफ का इतना ज्यादा इशू नहीं रहने वाला है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर अपना ट्रेड टेस्ट कंप्लीट करते हैं, पास क्वालिफाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है, प्लस बोनस पॉइंट मिलने वाला है, क्योंकि आपको ट्रेड टेस्ट देने से एक अनुभव मिलेगा। क्योंकि ट्रेड टेस्ट ही एक महत्वपूर्ण चरण होता है ड्राइवर की भर्ती में, जहां पर यदि आप अपना ट्रेड टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपको आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, तभी आप फाइनल मेरिट में आ पाएंगे। यहाँ पर लगभग जैसे 25,000 के समथिंग बच्चे पास हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कितने बच्चे पास होंगे ड्राइविंग में? तो ड्राइविंग में देख लेना आप, तो फिजिकल में ही लगभग ज्यादा से ज्यादा 15,000 के बच्चे बचेंगे, है ना। 10,000 बच्चे यही निकल जाएंगे, लगभग ऐसा मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए। तो वही बचते हैं फिर अपने क्या है कि फिर बचते हैं अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए। तो ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो जाएंगे बच्चे, तो निश्चित है कि पूरे 100% तो पास कर नहीं पाएंगे ड्राइविंग, है ना। तो वहां पे भी बहुत सारे कैंडिडेट फेल होने वाले हैं। तो लगभग मेरा अंदाजा है ऐसा 3 से 5,000 के बीच कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो अपना ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करेंगे, फिर उसकी मेरिट बनेगी, है ना। और तो हर कैटेगरी से बनेगी, लगभग 3 से 5,000 भी होंगे, और लगभग 1400 पोस्टें हैं, 14 में 28 14 लगभग एक का 1 रेशियो 3 या 4 के समथिंग रेशियो रहेगा। फिर आपकी जो है मेडिकल भी होगा, तो कुछ मेडिकल में भी फिर बाद में फाइनल मेरिट बनेगी। तो इसी अनुसार से अपना ये सिस्टम रहने वाला है। और फिजिकल का मैंने बता ही दिया, एडमिट कार्ड लगभग आपके 30 से 40 दिन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेगा दिल्ली पुलिस, है ना। और आपके और भी साथ में मिनिस्ट्रियल वगैरह का भी चल रहा है ना, ये सभी के सभी चल रहे हैं, लेकिन अपना मेन फोकस दिल्ली पुलिस ड्राइवर पे था, उसी से संबंधित मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो कैसी लगी आपको जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका सहयोग ही मुझे यह वीडियो देता है आपसे इतनी बातें करने का और बातें साझा करने का, है ना। तो फिलहाल तो अभी अपन इतना रखते हैं, बाकी बातें अच्छा। इसी के साथ मैंने ये भी चर्चा की थी कि एक्स सर्विसमैन का मैंने बता ही दिया कहाँ होगा फिजिकल, ये भी चर्चाएं कर चुके हैं, है ना। फिजिकल की डेट आने ही वाली है, लगभग 20 से 30 दिन अपना फिजिकल कंप्लीट करके रखें। जी हाँ, और आपको बता दें कि यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी है, जैसे हाँ बहुत सारे कैंडिडेट यह भी पूछ रहे थे कि जो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट वो कहाँ का होना चाहिए, दिल्ली का ही होना चाहिए या अपने राज्य का होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई भी केंद्र की नौकरी करते हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस, सिर्फ दिल्ली पुलिस में ऐसा है कि यदि आप किसी भी स्टेट से हैं और आपके पास सेंट्रल का जाति नहीं है, तो वो मतलब वहां पे मान्य हो जाता है। लेकिन अगर होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। SC ST के लिए तो मतलब ठीक है, OBC के लिए होना ही चाहिए, सेंट्रल वाला होना चाहिए, क्योंकि केंद्र की जॉब मानी जाती है ना। तो इसलिए केंद्र का होना चाहिए। और ये भी इशू मत आप लोग जैसे मान लीजिए कुछ लोग बोल रहे थे कि केंद्र का जो सर्टिफिकेट है वह मतलब डेट के बाद का चलेगा या नहीं चलेगा सॉरी गाइस, है ना। तो चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं आपको बता दूं कि यदि आपका सर्टिफिकेट केंद्र का डेट के बाद का है तो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि यदि आपने पहले से ही राज्य लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपने पहले से ही बनवा कर रखा है, तो आपका वहां पे केंद्र का सर्टिफिकेट मान्य हो जाएगा। यदि आपका मान लीजिए राज्य का नहीं था और राज्य का ही आपने बाद में बनवाया है, फिर आपने केंद्र का तो कहीं ना कहीं वहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और
आपको डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। मैंने अन्य चीजें आपसे साझा कर ली हैं और एनसीसी वालों को भी बता दें कि ऐसी एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप अपना ओरिजिनल पहले से ही इशू करवा लें, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मान्य किया जाएगा। इसीलिए पहले से ही आप अपने बटालियन में, जहाँ पे भी आपका जो बटालियन लगता है या कॉलेज, तो वहाँ पे संपर्क करें और अपना पहले से ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट को कंप्लीट करके रखें। और सभी के सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कंप्लीट रखने हैं आपको, क्योंकि आप यदि फिजिकल के टाइम पे इन चीजों को प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो वहां से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, है ना। और यदि दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपको चाहिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस समझें। जय हिंद, जय भारत।